प्रिय छात्रों, मुझे आशा है कि मेरे द्वारा प्रेषित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन तथा साहित्य से संबंधित जो पाठ है उसे आपने अपने नोटबुक में लिख लिया होगा। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित आत्मकथात्मक निबंध मेरी जन्मभूमि का संक्षिप्त सारांश पढ़ेंगे। तो मेरी जन्मभूमि शीर्षक उन्होंने दिया है, तो इसी शीर्षक को यदि आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस आत्मकथात्मक निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उनकी जो जन्मभूमि है उसके सांस्कृतिक चेतना को पल्लवित पुष्पित करने का प्रयास किया है। भारतीय संस्कृति या संस्कृति के, भारत की जो संस्कृति है उसके संदर्भ में या उससे जोड़कर उन्होंने अपनी जन्मभूमि को उजागर करने का प्रयास किया है। तो चलिए हम इस पाठ के सारांश जो आपकी किताब में दी गई है उसे हम पढ़ते हैं और आगे पाठ का जो अध्ययन है वो हम अगले वीडियो में करते हैं। तो लेखक लिखते हैं, मतलब पाठ का सारांश इस प्रकार है। मेरी जन्मभूमि में लेखक ने अपनी जन्मभूमि यानी उनकी जन्मभूमि, उसका नाम है वोझवलिया, ठीक है। तो उनकी जन्मभूमि का नाम है वोझवलिया। जीवन परिचय में भी आपने इस नाम को सुना होगा, पढ़ा होगा। वोझवलिया के सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करते हुए, अर्थात उस वोझवलिया गांव की जो संस्कृति और इतिहास से संबंधित जो विचार हैं या महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है उसको रेखांकित करते हुए लेखक ने भारतीय संस्कृति की निरंतर बहने वाली धारा की ओर संकेत किया है। अर्थात अपने गांव की जो सांस्कृतिक ऐतिहासिक जीवन परिदृश्य है उसको उन्होंने भारतीय संस्कृति के साथ जोड़कर उसकी निरंतरता या उसकी निरंतर बहने वाली धारा की ओर संकेत किया है। भारत के गतिमान इतिहास, गतिमान मतलब जीवंत रहना, ठीक है, जो निरंतरता है उसे गतिमान कहा जाता है। तो भारत की गतिमान इतिहास, भारत में जो इतिहास है, भारत का जो इतिहास है वो गतिमान है यानी निरंतर है। इतिहास में छोटे छोटे स्थानों का भी अपना सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व है। तो इसी छोटे छोटे स्थान यानी उनका जो वोझवलिया गांव है एक छोटा सा स्थान है, लेकिन उसकी भी भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व है। तो लेखक इसी बात को उजागर करना चाहते हैं। देखिए, वहाँ की रीति रिवाज, खान पान आदि सब में मानव मात्र के लिए कुछ न कुछ संदेश है। इसके माध्यम से जो मानव के लिए जो संदेश दिया गया है लेखक उसे इस निबंध में उजागर करना चाहते हैं। तो मानव के लिए क्या संदेश मिलता है? स्वावलंबन। स्वावलंबन का अर्थ है सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब हर आदमी को, हर व्यक्ति को सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, अपने आप पर निर्भर होना चाहिए। हर कार्य के लिए हमें दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। यह जो संदेश है इस गांव के सांस्कृतिक ऐतिहासिक चेतना को जब हम पढ़ते हैं या उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं तो वो हमें समझ में आता है। तो स्वावलंबन तथा विषम परिस्थिति में भी, विषम यानी कोई भी कठिनाई आपके जीवन में आए, कोई भी दुर्गम राह पर जब आप चलें तब भी उत्साह के साथ आगे बढ़ना। तो ये जो संदेश है प्रस्तुत निबंध के माध्यम से आपको मिलता है, लेखक देते हैं। फिर इसके साथ क्या और देते हैं? देखिए, लेखक मानवता का संदेश देते हैं। मानवता का मतलब है मानव के अंदर जो भावनाएं हैं, जो संवेदनाएं हैं, दूसरों की सहायता करने की जो चेतना है, वो सारा जो संदेश है, मानवता का संदेश, वो लेखक इस निबंध के माध्यम से देते हैं। लेखक मानवता का संदेश देते हुए कहना चाहता है कि विश्व में कोई भी नीति चिरंतन नहीं रहती है। अर्थात कोई भी नीति, नियम, कानून, विश्व में जितने भी नियम कानून बनते हैं वो चिरंतन नहीं है। चिरंतन यानी शाश्वत नहीं है। अतः नूतन का ग्रहण करना यानी जो नवीन धाराएं बनती हैं, जो नया चिंतन उपजता है उसका हमें ग्रहण करना चाहिए। पुरातन तथा अनुपयोगी का त्याग, जो अनुपयोगी हो चुकी है, जो कोई भी विषय, कोई भी सामग्री अनुपयोगी है उसका हमें त्याग करना चाहिए और नवीनता को हमें आत्मसात करना चाहिए, यानी नवीन जो विचारधारा है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। तो यह किससे अपेक्षित है?
प्रत्येक बुद्धिमान से यह बात जो है वो अपेक्षित है। यानी जिसकी भी बुद्धि है उसे नूतनता का ग्रहण करना चाहिए, नवीनता का आत्मसात करना चाहिए और पुरातन जो अनुपयोगी है उसे हमें त्याग करना चाहिए। कोई भी रूढ़ी यानी जो परंपरागत रूप से चली आ रही है, ठीक है, तो उसे रूढ़ी कहा जाता है। तो कोई भी रूढ़ी प्रथा यानी जो प्रथा चली आ रही है, ज़रूरी नहीं है कि उसे आज भी हम अपने जीवन में या अपने आसपास उसी का हम अनुकरण करते रहें। अथवा सत्य त्रिकाल सिद्ध नहीं है, यानी कोई भी रूढ़ी प्रथा वो त्रिकाल नहीं है, यानी वो निरंतर नहीं है। समय बस निरंतर चलता है, किंतु मनुष्यता का विकास ही सदैव सबका लक्ष्य होना चाहिए। तो समय चाहे जो भी हो, हालात चाहे जैसे भी हों, लेकिन हमारे अंदर की जो मनुष्यता है वो निरंतर बना रहना चाहिए, मनुष्यत्व होना चाहिए। आचार्य द्विवेदी की दृष्टि में सामूहिक कल्याण मनुष्य का सर्वोत्तम प्राप्य है। अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपने प्रत्येक निबंध में व्यष्टि से समष्टि की ओर का जो प्रयाण है, यात्रा है, उसके ऊपर वो बल देते हैं। तो यहाँ पे भी वो कहना चाहते हैं कि सामूहिक कल्याण यानी समूह का कल्याण, एक समाज का कल्याण मनुष्य का सर्वोत्तम प्राप्य है। हमें स्वार्थ होकर अपने जीवन को नहीं चलाना चाहिए, हमें समूह के बारे में सोचना चाहिए। साहित्य मनुष्य की मनुष्यता जो उसे पशु से अलग कर देती है वही आराध्य है। तो हम पशु से क्यों भिन्न हैं? मानव प्राणी कहा जाता है, लेकिन हम पशु से भिन्न हैं क्योंकि हमें बोलने की क्षमता दी है, हमें सोचने की क्षमता है, सही गलत की पहचान करने की क्षमता है। तो हम इसीलिए पशु से भिन्न हैं, इसीलिए हमारे अंदर मनुष्यत्व की भावना वो भरी हुई है। यदि उस भावना को हम आत्मसात करके चलते हैं तो हम समष्टि के कल्याण के बारे में हम सोच सकते हैं। साहित्य, राजनीति और इतिहास तीनों का एकमात्र उद्देश्य इसी मनुष्यता की सर्वांगीण उन्नति होना चाहिए। फिर आगे वो द्विवेदी जी के जो भाषा शैली है उस पर 2-4 पंक्तियां यहाँ पे है। द्विवेदी जी की जो भाषा है वो तत्सम प्रधान है, आत्मीयता से युक्त है। तत्सम यानी संस्कृत के जो शब्द हैं उनकी भरमार होने पर भी उसमें आत्मीयता की कोई कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गांव की पृष्ठभूमि पर इस निबंध को लिखा गया है। तो यहाँ पे देश शब्द यानी ग्रामीण इलाके से संबंधित जो शब्द हैं उनका अधिकतर प्रभाव या प्रयोग किया गया है। भाषा प्रसाद गुण से युक्त है और शैली भावात्मक है, बोझिलता से दूर है, यानी जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको बोझिल महसूस बिल्कुल नहीं होगा। और इनकी शैली में लालित्य है जो आपके मन को बांध के रखता है, यानी पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। भाषण शैली का प्रवाह और ओज तो विद्यमान है ही, विवेचन शैली, भावात्मक शैली, व्यंग्य शैली आदि का भी प्रभाव इसमें दिखाई दे जाता है। अपने मत की पुष्टि के लिए बीच बीच में उन्होंने संस्कृत के सूक्तियों एवं पंक्तियों को भी उद्धृत किया है जो विशेष प्रभाव की सृष्टि करती हैं। शिथिलता, कृत्रिमता तथा अस्पष्टता से रहित मेरी जन्मभूमि की भाषा शैली निबंधकार की विशिष्ट सृजनात्मक प्रतिभा का परिचायक है, प्रतिभा की परिचायक है। अर्थात शिथिलता का मतलब है कमजोर या प्रभाव रहित, कृत्रिमता यानी झूठा या अस्पष्टता, सृजनात्मक का मतलब है क्रिएटिव टैलेंट, प्रतिभा का मतलब है टैलेंट। अर्थात ये जो निबंध है इसमें क्रिएटिविटी भी है, उनकी टैलेंट भी है, उनके जो गांव की जो विशेषता है वो भी भारतीय संस्कृति के साथ समष्टि चिंतन के साथ प्रस्तुत हुआ है। आगे का पाठ हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।